प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 10। कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है ये, कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, और राइटर है आपके डॉक्टर BK अग्रवाल एंड डॉक्टर राजीव अग्रवाल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 चलिए पढ़ते हैं पहले इसके बारे में। ठीक है, देखिए हिंदी की बुक है ये, एक्चुअली हिंदी मीडियम के बच्चों की, तो इंग्लिश में अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आएगा तो इसलिए इंग्लिश में भी मैं बोलता रहूँगा। तो एक लिमिटेड कंपनी 3 रसायनों का निर्माण एवं विक्रय करती है। मतलब एक देखिए कंपनी है जो 3 टाइप के केमिकल बनाती है, उनका मैन्युफैक्चरिंग और उनका सेल्स करती है, जो क्रमानुसार 3 प्रक्रियाओं, जो देखिए 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, प्रोसेस A, प्रोसेस B एंड प्रोसेस C। प्रत्येक प्रक्रिया में डाले गए कुल भार में 2% की कमी आती है, यानी कि जो हम लोग यूनिट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 2% आपका लॉस इन वेट हो जाता है, तथा 10% अवशेष रह जाता है और 10% आपका स्क्रैप बच जाता है। जो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में 100 रुपये प्रति टन तथा प्रोसेस सी में 20 रुपये प्रति टन बिकते हैं, यानी कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में देखिए 1 टन 100 रुपये में बिकता है और प्रोसेस सी यानी कि स में 1 टन 20 रुपये में मिलता है। तीनों प्रक्रियाओं से संबंधित उत्पादों का विवरण निम्न है। तो देखिए यहाँ पे डेटा आपका अवेलेबल है। सेंड टू वेयर हाउस फॉर सेल्स, गोदाम में विक्रय हेतु प्रेषण। ए में आपका 25%, बी में आपका 50% और सी में पूरा 100%। पास्ड ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए जो जा रहा है 75%, 50% और इसमें कुछ नहीं। एंड निम्न विवरण चालू माह से संबंधित। द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेट टू द करंट मंथ्स। सबसे पहला मटेरियल यूज्ड इन टन, इसमें देखिए 1000 टन यूज़ हुआ है, इसमें 140 और इसमें 1348। और इनकी देखिए जो कॉस्ट है पर टन जो यहाँ पे मटेरियल यूज्ड हुई है वो हुई है यहाँ पे 120 रुपये के हिसाब से, इसमें 200 रुपये के हिसाब से, इसमें 80 रुपये के हिसाब से। Manufacturing expenses is given 30,800, 25,716 process B and 18,100 in process C. So we need to prepare each process account showing there in the cost per ton each product. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए शुरू करते हैं इसका सलूशन। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है वो 1000 यूनिट यूज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल। वन 1000 यूनिट्स से क्या आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसकी कॉस्ट है 120 रुपये पर टन, यानी कि 120 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 रुपये हमारा इसका अमाउंट आ गया। नेक्स्ट देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जस्ट उसके नीचे ही है manufacturing expenses, that is given here 30,800। ओके, और फिर ऊपर की लाइन अगर आप सवाल में पढ़े होंगे तो इसमें देखिए बोला था 2% लॉस इन वेट, तो जो भी आपका यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है उसका 2% देखिए लॉस हो जा रहा है, तो यहाँ लिखते हैं बाई लॉस इन वेट। तो देखिए टोटल यूनिट्स आपकी जितनी इंट्रोड्यूस हुई उसका 2% आपका लॉस हो गया, यानी कि 1000 का 2%, तो 1000 का 2% यानी कि 20 यूनिट आपका लॉस हो गया। और फिर इसी का 10% आपका स्क्रैप बच जा रहा है, तो उसको हम लोग बेच दे रहे हैं, तो बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप। तो देखिए इसी का 10% हम लोग जब करेंगे तो 1000 का 10% आएगा आपका 100। और क्वेश्चन बोला था ए और बी में जो स्क्रैप है वो 100 रुपये पर टन के हिसाब से बेच रहे हैं, यानी कि 100 गुणे 100 तो 10,000 आया आपका ये। फिर बाकी जो आपके पास बच रहा है वो वेयर हाउस में सेंड कर दे रहा है और कुछ नेक्स्ट प्रोसेस में सेंड कर दे रहा है, तो यहाँ लिखते हैं बाई सेंड टू वेयर हाउस। ओके, एंड देन कुछ आपका प्रोसेस बी में सेंड हो रहा है तो बाई प्रोसेस बी। ओके, तो देखिए वेयर हाउस की बात की जाए तो यहाँ 25% हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पहले देखिए इसके लिए कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा, तो वो पहले देखिए हम लोग कर लेते हैं, फिर इसको आगे लगाते हैं। तो जब वर्किंग नोट की यहाँ बात होगी हमारी, तो सबसे पहला यूनिट्स
ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस। ओके, तो देखिए 3 प्रोसेस थे हमारे। तो सबसे पहले प्रोसेस ए का, तो प्रोसेस ए में देखिए टोटल यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1000। ओके, 1000 यूनिट्स, एक सेकेंड, हम्म 1000 यूनिट देखिए इंट्रोड्यूस हुआ था। 1000 यूनिट्स में से 20 यूनिट तो मेरा लॉस हो गया था और 100 यूनिट देखिए स्क्रैप में चला गया था। ओके, तो जो यूनिट बचेगा उसी का 25% ट्रांसफ़र हो रहा है आपका वेयर हाउस में। याद रखिएगा, देखिए यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था मेरा 1000, जिसमें से 20 यूनिट आपका लॉस इन वेट में चला गया और 100 यूनिट आपका स्क्रैप में चला गया। तो फिर जो यूनिट 1000 में से 20 और 100 को घटाने के बाद जो यूनिट बचेगा उसका 25% ही हमारा वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि 880 का 25%। तो ये देखिए आएगा आपका 220 यूनिट्स। ओके, तो 220 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेयर हाउस में, देखिए 220 यूनिट लिख दिए। फिर जो बचेगा आपका टोटल यूनिट्स देखिए आपकी थी कितनी, 1000 यूनिट्स, जिनका अमाउंट है आपका 1,50,800 टोटल ऑफ इट। यहाँ पे भी तब आपका देखिए यूनिट होना चाहिए 1000 और टोटल अमाउंट होना चाहिए 1,50,800। ओके, तो 1000 में से देखिए इन तीनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रोसेस बी में यानी कि आपका देखिए ट्रांसफ़र होगा 660 यूनिट, जो आपका देखिए यहाँ पे 75% है ऑफ रिमेनिंग का। तो चाहिए तो हम लोग इसको देखिए वर्किंग नोट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ कर लेते हैं यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस। सबसे पहले देखिए प्रोसेस ए से कितना ट्रांसफ़र हो रहा है। तो सिमिलरली जो यूनिट आपका बचा है वो तो 1000 देखिए टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था, 20 लॉस इन वेट और 100 आपका स्क्रैप, उसी का 75%। ओके, तो 880 का 75%, तो यह आएगा आपका 660 यूनिट्स। अब इनका देखिए हमको अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पर यूनिट या टन पर यूनिट प्राइस ऑफ ट्रांसफर्ड और सेंड टू वेयर हाउस ऑफ केमिकल्स। मतलब जो केमिकल्स हमारे बन रहे हैं तो ट्रांसफ़र जो हो रहा है मतलब हर प्रोसेस में, और जो वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है उनका पर यूनिट प्राइस कितना होगा, ताकि इससे हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। तो पहले देखिए बात करते हैं हम लोग प्रोसेस एक ही। ओके, तो टोटल अमाउंट देखिए हमारा डेबिट साइड का जो था वो था 1,50,800। ओके, और क्रेडिट साइड का देखिए जो बैलेंस था वो 10,000 रुपये था, तो माइनस 10,000। अब जो अमाउंट बचेगा, ठीक, उसमें हम लोग के पास जितनी भी यूनिट बची होगी, तो यूनिट देखिए कितनी बची थी मेरी, 1000 यूनिट थी, जिसमें से 20 तो आपका लॉस इन वेट हो गया और 100 चला गया आपका स्क्रैप में। तो इसको 1000 माइनस 20 माइनस 100, तो टोटल देखिए जो अमाउंट आएगा मेरा यहाँ पे आएगा 1,40,800 डिवाइडेड बाई 880। अब इसका इसमें भाग लगाते हैं। सो 1,40,800 डिवाइड बाई 880 हमारा आएगा पर यूनिट प्राइस 160 रुपये। ओके, तो यानी कि देखिए जो यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारी
वो आएगी कितने के हिसाब से, एट द रेट ऑफ ₹160 पर टन। उसी तरह यहाँ पे भी एट द रेट ऑफ ₹160 पर टन। तो 160 से इन दोनों यूनिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 160 से जब 220 में हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 35,200 रुपये। और फिर 160 से जब हम लोग 660 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू 660, सो हमारा आएगा 1,05,600। ओके, इन लोग का टोटल देखिए इतना हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रोसेस बी का खाता। तो चलिए उसको बना लेते हैं। तो अब प्रोसेस बी का खाता देखिए, तो सबसे पहले देखिए जो प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी का इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं पहले टू प्रोसेस ए अकाउंट। तो देखिए इसका आउटपुट कितना है, 660 टन, जिसकी कॉस्ट है आपकी 1,05,600। और इसमें देखिए आपका नया मटेरियल इंट्रोड्यूस किया गया 140 यूनिट। सो टू मटेरियल 140 यूनिट, जिसकी लागत है 200 रुपये पर टन। तो 140 इंटू 200 यानी कि टोटल आपका 20,000 हो गया ये। फिर इसका भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग expenses that is given here 25,760। ओके, ये तीनों हो गया। फिर इसमें भी देखिए 2% आपका लॉस इन वेट जा रहा है। सो बाई लॉस इन वेट। ओके, तो देखिए इनका टोटल जो हमारा आएगा वो आएगा 800 यूनिट। 800 यूनिट का इन दोनों को जोड़ेंगे तो 800 यूनिट आएगा। तो 800 यूनिट का 2% आपका लॉस इन वेट में जा रहा है, यानी कि 800 का जब 2% हम लोग निकालेंगे तो आएगा 16 यूनिट जो आपका लॉस इन वेट हो गया। फिर 10% आपका जा रहा है स्क्रैप में। तो बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप। ओके, तो पहले यूनिट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना, डायरेक्ट आप देखिए टोटल 800 था आपके पास, इन दोनों को टोटल करने पे 800 का 10% आपका स्क्रैप बन गया। तो 800 का 10% यानी कि 80 यूनिट। इसको देखिए रियलाइज़ हो रहा है 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि 100 रुपये पर टन के हिसाब से। तो 80 गुणे 100 यानी कि आपका ये आया 8,000 रुपये। फिर आपका 50% वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो बाई सेंड टू वेयर हाउस। ओके, तो इसका यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना ये वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो यहाँ प्रोसेस बी, तो टोटल देखिए इस प्रोसेस बी में टोटल इन यूनिट जो थे हमारे वो 660 प्लस 140 यानी कि 800 यूनिट थे, जिसमें से 16 आपका लॉस इन वेट हो गया और 80 यूनिट आपका स्क्रैप बन गया। उसका 50% क्वेश्चन में देखिए लिखा है प्रोसेस बी में कि 50% आपका वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 50% आपका वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टोटल देखिए आपका आएगा 704 का 50% जो होगा आपका 352 यूनिट्स। ओके, उसी तरह नेक्स्ट प्रोसेस में भी ट्रांसफ़र होगा। सो प्रोसेस बी टोटल यूनिट देखिए प्रोसेस बी में 800 थे डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड में देखिए 16 यूनिट आपका लॉस हो गया और 80 यूनिट आपने स्क्रैप में चला गया। तो इसी का 50% देखिए प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र हो रहा है। सो 704 का भी 50% जो टोटल देखिए आपका आएगा 352 यूनिट्स। अब इनका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। क्या यहाँ देखिए पहले लिख लेते हैं बाई सेंड टू वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में देखिए यहाँ पे 352 यूनिट सेंड हो रहा है, जिसकी अमाउंट अभी यहाँ लिखेंगे हम लोग। और बाई प्रोसेस सी, इसमें भी देखिए 352 यूनिट ही हो रहा था, जिसका अमाउंट अभी यहाँ आएगा। तो इसके लिए पहले हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, डेबिट का टोटल। तो ये 800 हो गया यूनिट आपका। 0 6 7 6 13 5 5 10 1 11 2 2 4 1 5 1 1,51,360
यहाँ पे देखिए 800 यूनिट हमारे, यहाँ पे भी हमारा होना चाहिए 1,51,360। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अपना अमाउंट। हो गई थी, ध्यान नहीं दिया था। 140 यूनिट 200 रुपये के हिसाब से इंट्रोड्यूस हुआ था मटेरियल, तो 140 इंटू 200 जब करेंगे तो यहाँ 20,000 मैंने एक्चुअली लिख दिया था, जबकि ये होगा आपका 28,000। ओके, ये याद रखिएगा 140 यूनिट और 200 रुपये के हिसाब से है। 140 के नीचे लिखा हुआ है 200 रुपये पर टन, तो 140 इंटू 200 करेंगे हम लोग तो यहाँ 28,000 आएगा। तो यहाँ देखिए जो अमाउंट होगी मेरी वो अब मेरी बदल जाएगी। वो अमाउंट होगी 1,05,600 प्लस 28,000 प्लस 25,760। सो वी विल गेट हियर 1,59,600। तो इधर भी आपका होगा 1,59,600। ओके, अब वर्किंग नोट में भी देखिए अमाउंट मेरा चेंज होगा पर यूनिट, तो इसको भी देखिए पहले हम लोग यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए एक्चुअली यूनिट की वजह से मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, एक मिस्टेक यहाँ दिख गई, लेकिन कोई नहीं। 1,59,360 माइनस 8,000, तो इसमें से देखिए जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 8,000, सो वी विल गेट हियर एक सेकंड, इसको फिर से मैं नीचे कर दे रहा हूँ अच्छे से। 1,51,360 अपॉन 704। तो अब इसका इसमें डिवाइड लगा देते हैं, तो 704। तो देखिए जो मेरा अमाउंट आएगा 215 रुपये पर टन आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 203 रुपये 64 पैसे ना होकर 215 रुपये होगा। कितना? 215। अब 215 इंटू 352 कर देते हैं। 215 इंटू 352, सो हमारा यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 75,600। ओके, 680, 75,680। होल्ड डाउन। उसी तरह देखिए प्रोसेस सी का जब करेंगे तो ये भी हो जाएगा एट द रेट ऑफ ₹215 रुपये पर टन। तो ये भी आपका आएगा 75,680। ओके, अब चलिए प्रोसेस सी बनाते हैं। इसमें देखिए अगर किसी को कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से भी पूछ सकता है। ओके, तो अब प्रोसेस सी बनाते हैं। अब देखिए हमारा इसका आउटपुट, इसका इनपुट, तो टू प्रोसेस बी अकाउंट। तो 352 यूनिट 75,680 रुपये के हिसाब से। इसमें भी देखिए मटेरियल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं टू मटेरियल इंट्रोड्यूस या टू मटेरियल्स। तो मटेरियल्स देखिए इसमें जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है 1348, जिसकी कॉस्ट है आपकी 80 रुपये के हिसाब से, 80 रुपये पर टन। तो 1348 में जब 80 रुपये पर टन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1,07,840। ओके, एंड आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया है तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दैट इज़ गिवन हियर 18,100। उसी तरह 2% फिर यहाँ पे भी देखिए लॉस इन वेट है आपका, तो यहाँ लिख देते हैं बाय लॉस इन वेट। तो देखिए ये टोटल हमारा जब करेंगे तो आएगा 1700। तो 1700 का देखिए 2% आपका लॉस हो जा रहा है, यानी कि 1700 का 2% आपका आएगा 34, जिसका कोई भी प्राइस आपको नहीं मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट आपका स्क्रैप बेच दे रहे हैं हम लोग, तो बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप्स। तो यहाँ लिख देते हैं बाय सेल्स ऑफ स्क्रैप। तो स्क्रैप इसमें भी देखिए 10% हो रहा है, तो 1700 का 10% हम लोग जब निकालेंगे तो आएगा 170, और इसको 20 रुपये प्रति टन के हिसाब से बेचा जा रहा है, यानी कि 170 गुणे 20 जो होगा आपका 3400। एंड आफ्टर दैट देखिए इसमें कुछ भी प्रोसेस में आगे के प्रोसेस में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सारा का सारा वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो यहाँ सीधे लिखेंगे 100%, देखिए क्वेश्चन में बोला तो बाय सेंट टू वेयर हाउस। ओके, तो देखिए पहले कितने यूनिट्स आपके पास रिमेन रह जाएंगे, तो 1700, और इसमें से 1700 में से इन दोनों को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा आपका 1,496 यूनिट्स। ओके, और इनकी कॉस्ट, तो इनकी कॉस्ट की जब बात करेंगे तो इनका हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल हमारा आएगा एक सेकेंड,
75,680 प्लस 1,07,840 प्लस 18,100। टोटल देखिए हमारा आया 2,01,620। ये भी हो गया हमारा 2,01,620। अब 2,01,620 में से 3,400 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम लोग। तो 3,400 सब्ट्रैक्ट करने के बाद से देखिए इसकी जो प्राइस आई वो आई 1,98,220। अब इसका भी हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो एट द रेट ऑफ रुपीज़ प्रोसेस सी का ओके तो टोटल देखिए प्रोसेस सी में जो अमाउंट आया वो आया 1,98,220 और कितना यूनिट ट्रांसफ़र हो रहा है 1,496। तो इसका इसमें हम लोग डिवाइड लगा देते हैं 1,496। टोटल देखिए हमारा आएगा 132.50 पर टन। ओके तो इसको यहाँ लिख देते हैं 132.50 पर टन। किसी को अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकता है और टेलीग्राम लिंक्स पे भी पूछ सकता है। थैंक यू।